नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में पुलिस एफआईआर दर्ज करने में इतना हिचकिचाती क्यों है, इतना आनाकानी क्यों करती है, क्यों भारत में एफआईआर रजिस्ट्रेशन करवाना इतनी मुश्किल है। मान लीजिए आपका या आपके जान पहचान में किसी व्यक्ति का बैंक ऑफ इंडिया के पास से साइकिल चोरी हो जाती है। वो व्यक्ति अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और अपना कंप्लेन देता है। क्या लगता है आपको वहाँ क्या हुआ होगा? कायदे से तो ये होनी चाहिए कि वहाँ सीनियर पुलिसकर्मी इनका एफआईआर रजिस्टर्ड करे, एफआईआर का एक कॉपी आपको दे और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीकात करे। और तहकीकात में यदि कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और यदि कोई भी क्रिमिनल नहीं पकड़ाता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस बाद में ऐसे केस को बंद कर देती है। ये हुआ कानूनी तरीका। लेकिन हकीकत में वहाँ क्या होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 में से 8 या 9 केस में वही होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो आपको वहाँ बैठा दिया जाएगा और काफ़ी देर वेट करने के लिए बोल दिया जाएगा, और बहुत देर वेट करने के बाद आपको ऐसा बता दिया जाएगा कि दरोगा साहब अभी नहीं हैं, या जो सीनियर पुलिसकर्मी हैं वो अभी नहीं हैं, या बिजी हैं, आप कुछ देर बाद आ जाइए। और ऐसा भी बता दिया जा सकता है कि यह क्राइम इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नहीं हुई है, किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई है, आप उस पुलिस स्टेशन में चले जाइए। इस तरह आपको फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ दौड़ा दिया जाता है, और अंततः आप परेशान होकर एफआईआर करने के पक्ष से हट जाते हैं और एफआईआर नहीं करते हैं। और कुछ स्थिति में एफआईआर लेने के क्रम में आपसे कुछ ऐसे अटपटे सवाल पूछ दिए जाते हैं जैसे कि ये घटना हुई ही ना हो, और आपको ही शक के दायरे में घेरना शुरू कर देता है, कहीं आप झूठा केस तो नहीं कर रहे हैं। और फिर कभी कभी यदि विपक्षी पार्टी मजबूत होता है या थाना से उनका साठगांठ होता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ही डरा धमका के केस नहीं करने और कंप्रोमाइज कर लेने या पंचायती के द्वारा मामला को रफा दफा कर देने की सलाह दे दी जाती है। अंततः होता ये है 10 मामले में से 8-7 मामले में तो एफआईआर हो ही नहीं पाती है, और इसके पीछे का वजह जान करके आप भी हैरान हो जाइएगा ऐसा क्यों होता। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भारत में ऐसा नहीं है, किसी एक थाने की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी स्टेट हैं, सभी ज़िले और स्टेट की यही स्थिति है। तो इस विषय को हम समझते हैं और इस विषय पर ही डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आप थानेदार हैं और मैं आपके पास एक केस लेकर के आता हूँ। यह केस को रजिस्टर्ड करना है कि नहीं करना है ये आप पे निर्भर करता है। और यदि आप एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको तुरंत उस मामले की तहकीकात करनी होगी। जिस जगह पे यह घटना घटित हुई है उस जगह जाके पूछताछ करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा, एविडेंस इकट्ठा करना होगा, और फिर जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट करना होगा और
उसको फिर पकड़ के सज़ा देनी है, और यदि आप उसको पकड़ने में असफल होते हैं तो फिर आपको इस मामले का केस को बंद करना है। यह सारी चीज़ आपको ही करनी है, और इसका रिजल्ट किस पैमाने पर नापा जाएगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यदि आप इसी तरह से किसी भी घटना का कोई भी मामला आपके पास आती है, आप उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं, तो इस तरह वह 1 महीने में ढेर सारी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी आपकी थाने में, और उस सभी पे आपको काम करना है, और आप दिन रात एक करके उस घटना के पीछे पड़े हुए हैं। और इस महीने के जस्ट बाद जब आपका सीनियर ऑफिसर के साथ आपकी मीटिंग होगी, तो उसमें आपसे यह सवाल भी पूछी जाएगी कि आपके थाने में इतना ज़्यादा केस क्यों हुआ। क्या आप अपने क्षेत्र में क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या आप क्रिमिनल को छूट दे रखे हैं कुछ, या आप क्रिमिनल से मिले हुए हैं। इस तरह की पूछताछ फिर आपसे नेक्स्ट मंथ के सीनियर ऑफिस के मीटिंग में पूछी जाएगी। और यदि आप 1 महीने 2 महीने ऐसे करते हैं तो फिर आपको फटकार भी लगाई जा सकती है कि आप उस क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आपका प्रमोशन नहीं होके आपका डिमोशन हो सकता है कि आप क्रिमिनल को पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपकी पदोन्नति भी कम हो जाएगी। और यदि आप एक भी एफआईआर दर्ज करते ही नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपके एरिया में कोई भी क्राइम हुआ ही नहीं है। और यदि आपके एरिया में कोई भी क्राइम नहीं हुआ है तो आप क्राइम को 100% कंट्रोल कर पा रहे हैं। और कोई भी पुलिसकर्मी यदि अपने एरिया में क्राइम कंट्रोल कर पा रही है तो वह पुलिस सबसे अच्छी पुलिस कही जाएगी, और इस स्थिति में उनका प्रमोशन भी होगा। तो निश्चित ही कोई भी पुलिसकर्मी जो होगा वो ऐसा ही करेगा कि उसके थाने में ज़्यादा से ज़्यादा केस को डिस्क्लोज कर दिया जाए और कम से कम केस रजिस्टर्ड करें। तो इसमें किसकी नुकसान हो रही है? जिसके साथ अत्याचार हुआ उनका मामला ही थाना तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये हमारे देश में जो कानून है कहीं न कहीं उसकी नाकामी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं इसमें अपना व्यक्तिगत राय देना चाहता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि किसी भी मामला का एफआईआर रजिस्टर थाने में नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिसकर्मी को एफआईआर रजिस्टर करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एक अलग टीम बनाया जाए, जिस टीम का आकलन कि वो किस आधार पे काम कर रहा है, यह 1 महीने में दर्ज की गई केस के मामले पर डिपेंड करे। जितना ज़्यादा केस रजिस्टर्ड करे उसका प्रमोशन उतना ही ज़्यादा हो, और थाने का प्रमोशन इस आधार पे हो कि उसके एरिया में जितना कम केस रजिस्टर्ड हो वह थानेदार, दरोगा या जो सीनियर पुलिसकर्मी है वो उतना ही प्रभावशाली पुलिसकर्मी है। तो इस परिस्थिति में होगा ये, वह कमेटी जिनको एफआईआर रजिस्टर्ड करके अपना पदोन्नति करना है वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड हो, और जिस पुलिसकर्मी को अपना प्रमोशन करवाना है वो चाहेंगे कि इस एरिया में कम से कम केस रजिस्टर्ड हो। ऐसी परिस्थिति में पुलिस कर्मी और एफआईआर रजिस्टर्ड करने वाला पदाधिकारी एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। इससे ये होगा
कि दोनों अपना अपना काम जम के करेंगे और फिर क्राइम भी कम हो जाएगा और इस स्थिति में सभी को न्याय भी मिल पाएगा और क्राइम भी कम हो जाएगा।